पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। गुड मॉर्निंग, जोहार, नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया है न्यूज़ आर्ट पर द मॉर्निंग बेबाक शो। एक नेताजी अभी थोड़े दिनों पहले तक जमकर ब्यूरोक्रेसी को कोसते थे। अब वो कहते हैं ना, मतलब एब्यूजिव लैंग्वेज में ब्यूरोक्रेसी के बारे में नाना प्रकार की बातें करते थे। अब थानेदार वगैरह को तो अपनी जूते की नोक पर रखते थे, किसी की अतड़ी अतड़ी भी निकाल लिया करते थे, नाना प्रकार की धमकियां दिया करते थे। वही नेताजी इन दिनों बदले बदले से नजर आ रहे हैं। नेताजी को कमांडो की जरूरत पड़ने लगी है। अब नेताजी माननीय हो गए हैं, तो वो जिस रील की दुनिया में रहते हैं, उस रील की दुनिया से अपने जो चाहने वाले हैं उनसे बजाबता पोस्ट करवा रहे हैं, धन्यवाद मोदी जी, आपने 70 कमांडो का Z+ सिक्योरिटी दे दिया। मतलब नेताजी को अब शौक चढ़ा है Z+ सिक्योरिटी का। उनको Z+ सिक्योरिटी चाहिए, वो भी झारखंड पुलिस का नहीं, CRPF के 70 कमांडो। अब बताइए, कल तक नेताजी उन्हीं सिक्योरिटी के कॉर्डन में घिरे रहने वाले नेताओं के ऊपर बरसते गरजते अघाते नहीं थे, जमकर व्यवस्था के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करते थे। अब व्यवस्था के रंग में रंगने को आतुर नजर आ रहे हैं। लेकिन अचानक नेताजी को ये Z+ सिक्योरिटी का शौक कैसे चर्रा गया, ये भी एक मंथन का विषय है। नेताजी अपने ही क्षेत्र में, अब चूंकि आप रखिएगा वो उल्टी बानी, तो बट नेचुरल है, अपने सर्किल में भी आप सेटल नहीं हो पाएगा। बीते दिनों यही होता है ना, विभिन्न राजनीतिक दल भी होते हैं, तो एक मर्यादाएं होती हैं राजनेताओं के बीच। दलगत भिन्नता के बावजूद निकटता होती है। लेकिन नेताजी ने तो किसी को बख्शा नहीं। किसी की प्रॉपर्टी की जांच करवा रहे थे, किसी को उनकी सुरक्षा, उनके तामझाम के लिए गरिया रहे थे। अब एक आत्मीयता तो बनी नहीं, नतीजतन नेताजी को झेलना पड़ा, बोकारो में भी झेलना पड़ा, और सबसे अव्वल झेलना पड़ गया नेताजी को अपने ही विधानसभा क्षेत्र में, और वो भी अपने गुरुदेव की श्रद्धांजलि सभा में। अब नेताजी एकदम क्या बोलते हैं, वो गड़बड़ा गए हैं। अब सरकार महागठबंधन की, पहले तो एक आवरण था कि झामुमो का आवरण है, वो आवरण भी टूट गया। अब करें तो क्या करें। अब नया कैंपेन चला है, Z सिक्योरिटी दे दीजिए प्रधानमंत्री जी। अब प्रधानमंत्री जी Z सिक्योरिटी और कमांडो अमांडो नेताजी को देते हैं कि नहीं, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। फिलहाल नेताजी को शौक चल रहा है Z सिक्योरिटी कमांडो पाने का। और सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विकास की ओर अग्रसर, झारखंड में निवेशकों की तलाश में, विकास के नए आयाम हासिल करने के लिए एक प्रतिनिधि मंडल को लेकर स्पेन और स्वीडन जाने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री इसी महीने संभवतः 17 या 27 अप्रैल को स्वीडन जाएंगे, और कैबिनेट ने इस यात्रा को मंजूरी भी दे दी है। जो खर्चा लगेगा उसको मंजूरी दे दी है। तो मुख्यमंत्री का ये दौरा सूबे के लिए सार्थक हो, यही कामना है। और अखबारों की बात कर लेते हैं। दैनिक भास्कर ने कल झारखंड कैबिनेट ने जिन 14 प्रस्तावों पर मंजूरी दी, उसकी खबर को प्रमुखता से छापा है। झारखंड में अब डीजल की थोक खरीद पर 22 की जगह 15% वैट लगेगा, वैट घटाई गई है, और ATF 8% महंगा होगा। और जल संसाधन विभाग में लिपिकों की नियुक्ति की नियमावली भी स्वीकृत हो गई है। अन्य भी मामले हैं। अब जैसे आप गाँव में अगर इंटर्नशिप करिएगा तो सरकार आपको 10,000 रुपया देगी। कुल 14 प्रस्ताव कल मंजूर हुए थे। और कल नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार भी बैठे थे अपने विभाग के अधिकारियों के साथ, और निर्णय हुआ कि झारखंड के 48 नगर निकायों में
क्षेत्रीय विकास प्राधिकार का गठन किया जाएगा और प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली के लिए ड्रोन से सर्वे होगा। जमशेदपुर में जो जिला जज थे अनिल कुमार मिश्रा, वो रांची के प्रधान न्यायायुक्त बन गए हैं। उनके अतिरिक्त 27 वरिष्ठ न्यायिक पदाधिकारियों का तबादला हुआ, अधिसूचना जारी हो गई है। ये खबर भी भास्कर में है। और कल चरही घाटी में एक कंटेनर और बस में भिड़ंत हो गई थी, जिसमें 3 के परलोक गमन की खबर, जिसमें 2 ड्राइवर हैं और 1 वृद्ध हैं। और रांची में 3 मई से होगी सीनियर साउथ एशियन फेडरेशन एथलेटिक्स चैंपियनशिप। 7 देशों के 350 एथलीट पहुंचेंगे। पाकिस्तान की टीम में होंगे 48 खिलाड़ी। भूटान की टीम 10 दिन पहले ही रांची पहुंच जाएगी। ये खबर भी भास्कर ने प्रमुखता से छापी है। और जापान के ओसाका में 13 अप्रैल से होने वाले वर्ल्ड एक्सपो में झारखंड के प्रभात महतो पाइका नृत्य करेंगे। ये खबर भी भास्कर ने भास्कर खास के तहत छापी है। और नो नेगेटिव खबरों में माउंट एवरेस्ट फतह करने निकली दृष्टिबाधित छोजिन की खबर छापी गई है। हिमाचल के किन्नौर की रहने वाली दृष्टिबाधित छोजिन अंगमो जल्द माउंट एवरेस्ट फतह करने निकलेंगी। वह माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक ट्रैकिंग करने वाली पहली भारतीय दृष्टिहीन है। दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर पर भी वह चढ़ाई कर चुकी हैं। इस अभियान के तहत 15,632 फीट की ऊंचाई तक वो गई थी। चलिए, अगर ठान लीजिए तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है, यही साबित कर रही हैं छोजिन अंगमो। और हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान ने वो जो ट्रेड टैरिफ वार चल रहा है उसमें खबर छापी है। लीड खबर है, अभूतपूर्व, ट्रंप ने चीन पर 104% टैरिफ थोपा। और भारत समेत 60 देशों पर ट्रंप का शुल्क आज से लागू हो जाएगा। ये खबर हिंदुस्तान ने ली है। हिंदुस्तान ने ये भी खबर ली है कि भारतीय बाजार ये टैरिफ बवंडर के बाद थोड़ा संभल गए हैं। झारखंड कैबिनेट के फैसलों के तहत झारखंड ग्रास रूट्स इनोवेशन इंटर्नशिप योजना को मंजूर किया गया। गांव में इंटर्नशिप करने पर छात्रों को 10,000 रुपये मिलेंगे। और टीजीटी पीजीटी के 8,900 पद खत्म कर दिए गए। अब 1,373 माध्यमिक आचार्यों की बहाली होगी। 14 प्रस्तावों को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। उन्हीं की खबर हिंदुस्तान ने विस्तार से लगाई है। और देश में वक्फ संशोधन कानून लागू हो गया। बंगाल, जम्मू कश्मीर और मणिपुर में विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। राष्ट्रपति ने 5 अप्रैल को विधेयक को दी थी मंजूरी। ये हिंदुस्तान ने प्रथम पृष्ठ पे छापा है। और राज्यपाल पार्टी नहीं देश का संविधान माने, ये बड़ी खबर जो सुप्रीम कोर्ट में कल एक निर्णय आया, जिसमें तमिलनाडु के राज्यपाल के कदम को गैर कानूनी व मनमाना बताया गया। विधानसभा से पारित 10 विधेयक रोकने के फैसले को रद्द किया गया। अब केरल भी इस लाइन में है। केरल ने भी ये मांग की है कि उनके राज्यपाल ने भी इस तरह के जो निर्णय लिए थे उस पर भी सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप हो। और ब्रह्म कुमारी संस्था की प्रमुख दादी रतन मोहिनी 101 की उम्र में ब्रह्मलीन हो गई। ये खबर भी छपी है। और मार्च का महीना, दुनिया ने दूसरी बार सबसे गर्म मार्च झेला। मार्च का महीना इतनी तपिश लेकर नहीं आता है। और प्रदूषण के कारण विटामिन डी की कमी हो रही है। ये खबर भी हिंदुस्तान ने ली है। और होटलों और दुकानों में अब आपको आधार की कॉपी देनी नहीं होगी। सरकार ने एक नया ऐप जारी किया है और आपको आधार की कॉपी वॉपी देने की ज़रूरत नहीं है। और कर्मचारी खुद अपना पीएफ नंबर सक्रिय कर सकेंगे। और 5 साल में इंसान की बराबरी कर लेगा एआई। ये खबर भी हिंदुस्तान ने प्रमुखता से छापी है। दैनिक जागरण की बात करें तो दैनिक जागरण ने झामुमो के महाधिवेशन पर एक विस्तृत खबर छापी है। झामुमो महाधिवेशन के बहाने तय करेगा राजनीतिक रोड मैप। और
कल रांची में एक अजीब और गरीब घटना हुई थी। एक ठेकेदार साहब सनक में सड़क पर निकले और उन्होंने अपने बंदूक से स्ट्रीट डॉग को शूट कर दिया। इसकी वीडियो वायरल हो गई थी। पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और वो टाटी सिलवे क्षेत्र में निकले थे, सड़क पर मोटरसाइकिल से थे। उन्होंने सड़क पर चल रहे कुत्ते को ठोक दिया तो पुलिस ने भी उन्हें पकड़ लिया है। अब उन पे पशु क्रूरता के तहत कार्रवाई की जा रही है। और कल विश्व हिंदू परिषद के लोग बैठे थे। हिंदू जनसंख्या में असंतुलन देश के लिए गंभीर समस्या है। ये खबर उसी बैठक के मद्देनज़र दैनिक जागरण में छपी है। और शेयर बाजार में रौनक लौटी ही, सेंसेक्स ने भरी उड़ान और माध्यमिक शिक्षकों के 8,900 पद सरेंडर हो गए। छात्रों के लिए नई इंटर्नशिप योजना लागू हुई है और निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए स्पेन और स्वीडन की यात्रा पर टीम के साथ जाएंगे सीएम। ये कल कैबिनेट में जो निर्णय हुए उसकी खबर दैनिक जागरण ने भी ली है। और देश भर में वक्फ कानून लागू और राज्यपाल अनिश्चित काल के लिए विधेयक दबाकर नहीं बैठ सकते। बहुत आगे जाएगा ये मसला। ये राज्यपालों के बारे में ये बड़ी समस्या हो रही थी। कई ऐसे राज्य जहां सरकार केंद्र से अलग, मतलब डबल इंजन की सरकार नहीं है। अब राज्यपाल चूँकि केंद्र के प्रतिनिधि होते हैं तो थोड़ा बहुत तो झुकाव दिख ही जाता है। अब उसी झुकाव के तहत राज्य सरकार के निर्णयों पर बिल आदि को राज्यपाल रोक लेते हैं, बैठ जाते हैं, नहीं पास होने देते हैं। नतीजतन समस्या होती है, एक टकराव होती है। उस टकराव में कल सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप हो गया। विधानसभा से पारित विधेयक पर राज्यपाल की मंजूरी के लिए कोर्ट ने समय सीमा तय कर दी है। ऐतिहासिक फैसला है। तमिलनाडु सरकार की याचिका पर सुनाया फैसला। लंबित 10 विधेयकों को स्वीकृत मानने का दिया आदेश और गवर्नर साहब लोग को चेतावनी भी दी। समय सीमा का पालन करने में विफलता और निष्क्रियता की कोर्ट कर सकता है न्यायिक समीक्षा। अब विधेयक पर स्वीकृति रोककर उसे मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करने के मामले में अधिकतम अवधि 1 महीने तक की होगी। मतलब राज्यपाल लोग अब किसी भी विधेयक को पास करने के लिए राष्ट्रपति के पास भेजने के लिए जो रख लेते हैं ना कि भैया आगे देखेंगे, बस ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना। अगर राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सहायता व सलाह के बगैर स्वीकृति नहीं देने का निर्णय लेते हैं तो ऐसे मामले में विधेयक को 3 महीने में लौटाना होगा। विधानसभा के विधेयक पुनर्विचार के बाद दोबारा मंजूरी के लिए पेश किए जाने पर राज्यपाल को 1 महीने के भीतर विधेयक को मंजूरी देनी होगी। बहुत बड़ी खबर, झारखंड में भी पड़ेगा इसका असर। सूबे की सरकार ने, हेमंत सोरेन सरकार ने ओबीसी को 27% आरक्षण, सरना कोड व अन्य कई विधेयक पास कर राजभवन भेजे, जो किस स्थिति में पता ही है। अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया है तो कुछ सियासी भूचाल तो आता दिखेगा ही। खैर, प्रभात खबर को देख लेते हैं। प्रभात खबर ने लीड बनाया है आज सूबे के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी को। डॉक्टर इरफान अंसारी ने कल कहा, हैदराबाद मॉडल पर स्वास्थ्य सुविधा बेहतर करेंगे। ये वो संवाद कर रहे थे प्रभात खबर के साथ, उसी में उन्होंने कहा हैदराबाद मॉडल क्या है। हैदराबाद मॉडल में उच्च गुणवत्ता की स्वास्थ्य देखभाल सेवा और पेशेंट केयर की सुविधाएं हैं। हैदराबाद में लीवर कैंसर, हार्ट, ब्रेन, पार्किंसंस आदि अति गंभीर बीमारियों का उपचार किया जाता है। चलिए, अच्छी बात है। अगर हो जाता है तो सूबे के लिए सोने पे सुहागा। और पेयजल विभाग में अवैध निकासी की जांच में एक और अनियमितता पकड़ी जाने की खबर प्रभात खबर ने ली है। रिटायर कर्मी जो रिटायर्ड हो गए, उनके भी पे आईडी से पैसों की निकासी हो रही थी। गजब। और मंगलवार को देश में वक्फ कानून लागू हो जाने की खबर भी और केंद्र द्वारा अधिसूचना जारी होने की खबर भी प्रभात खबर ने ली है।
और 20 करोड़ की अवैध निकासी पर 4 अभियंताओं पर कार्रवाई शुरू हो गई है। और झारखंड वक्फ बोर्ड ने कई बार कमेटियों को नोटिस दिया, लेकिन कमेटियां वक्फ संपत्ति का हिसाब नहीं दे रही हैं। अब ये भी एक अलग मसला है। और प्रियांश आर्य ने 39 गेंद में जो शतक बनाने का रिकॉर्ड बनाया है, उस खबर को भी लिया गया है। अनकैप्ड खिलाड़ी ने पहली बार आईपीएल में सबसे तेज शतक जड़ दिया। तब चलिए प्रियांश भी सितारे बन जाएंगे। प्रियांश ने कल उपलब्धि हासिल की। और राज्य के सरकारी स्कूलों में होगी एआई, डेटा साइंस, कोडिंग व साइबर सिक्योरिटी की पढ़ाई। कैबिनेट ने कल जो 14 प्रस्तावों को मंजूरी दी है, उनमें एक प्रस्ताव ये भी था। और सरकारी अस्पताल भी निजी विशेषज्ञ डॉक्टरों की सेवा ले सकेंगे। ये खबर भी प्रभात खबर ने छापी है। और राइफल लेकर सड़क पर निकला ठेकेदार, एक कुत्ते को ठोक डाला, गिरफ्तार हुआ। ये खबर प्रभात खबर ने अपने पन्ने में छापी है। और बड़ी खबर के तौर पर फिलहाल यही दिख रहा है कि जब सुप्रीम कोर्ट से राजभवन की जो नकेल कसी गई है, उसका असर तो आगे झारखंड में भी देखने को मिलेगा। चलिए, जो भी देखने को मिलेगा, जो भी बदलाव होंगे, उन पर हम अपनी निगाह टिकाए रखेंगे और आपको बताते रहेंगे। आपका दिन एकदम टनाटन हो, आप प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें, इसी कामना के साथ दीजिए इजाज़त। हैव अ गुड डे।